नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। बहुत डिमांड हो रही थी, बहुत फ़ोन आ रहे थे भारत के कोने-कोने से कि मैडम आप धातु पे बनाएं। चलिए, आज आपकी डिमांड पूरी करती हूँ। पहले तो धातु का अर्थ समझाती हूँ। धातु होती क्या है? धातु तो आप मेटेलिक चीज़ को बोलते हैं। सप्त धातु आपने वैद्यों के मुँह से सुना होगा, सप्त धातु। तो सप्त धातु में आखिरी धातु होती है व्रीय। व्रीय ही जो कुछ है शरीर का राजा है, वीर्यवान पुरुष वीर्य। आज अपन उसको सेक्स, हम आम बोलचाल में सेक्स, ताकत, एनर्जी ये सब बोल सकते हैं। आजकल ये इसकी बहुत सच में जरूरत पड़ रही है। बहुत कमजोर हो रहे हैं बच्चे लोग, बड़े लोग, और 50, 60, 70 साल के बाद तो यूं हो जाते हैं कि मन लो कुछ मर्दानापन रहा ही नहीं है। अब इसके 3 भाग होते हैं। जो धातु है, सेक्स है, इसके 3 पार्ट होते हैं शास्त्रों में। एक होता है उत्तेजना का नहीं होना, दूसरा होता है स्तंभक, मतलब व्रीय को रोकना, तीसरा होता है कि व्रीय को गाढ़ा करना और शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाना। आज मैं तीनों को ही लेती हूँ, मतलब टोटल फिटनेस, टोटल ताकत। ये केवल सेक्स नहीं बढ़ाएगा, ये व्याघ्रण नहीं है, ये गलतफहमी में मत रहना। सप्त धातु का अर्थ है कि पूरी 7 धातु, रक्त, रज्जा, मज्जा, सभी को ये एकदम बलिष्ठ करेगा, बहुत अच्छा बनाएगा। मतलब इस दवाई को लेने से आपकी रौनक चेहरे की, मैं देखती हूँ कई बार टीवी में कई लोग बहुत बड़े बड़े दावा करते हैं, पुरुष शक्ति बढ़ाइए, ये बढ़ाइए, फलानी दवाइयाँ लाइए, इतने हजारों की दवाइयाँ, गारंटी, शर्तियाँ, पता नहीं क्या क्या। लेकिन भाइयों बहनों, मैं तो बोलती हूँ कि सच्चाई इसी में है, सच्चाई उस चीज में नहीं है। आप क्लेम नहीं कर सकते, रिजल्ट नहीं मिला तो हाय तौबा नहीं मचा सकते हैं। हाँ, मेरी दवाई से जरूर रिजल्ट नहीं मिला हो तो आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं, कारण कि ये मेरी पुष्पा श्रीवास्तव का फार्मूला नहीं है, ये शास्त्रों का फार्मूला है, उसमें लिखी हुई लिखी। आज मैं कुछ आपको यहाँ कुछ सजी धजी कुछ ट्रे दिख रही है, मैं इतना सब नहीं बताऊंगी, थोड़ी जानकारी दूंगी, जो काम की चीज है उसी से आपको परिचय कराऊंगी। देखिए, पहले अपन बात करते हैं सफेद मूसली, धौली मूसली, सबने सुना है सफेद मूसली, धौली मूसली, इस तरह से सफेद मूसली। ये देखिए, एक सफेद मूसली ये है और कुछ सफेद मूसली ये है दोनों सफेद मूसली। ये खेत में उगाई हुई है, ये कल्टीवेट की हुई है, जंगल से लाई हुई, छोटी छोटी सी रहती है, इतनी इतनी सी, ये जंगल से उगी हुई है, कल्टीवेट की हुई है, ये सफेद मूसली। आप बोलेंगे अच्छी कौन सी है, जो खूबसूरत दिख रही, जो बहुत महंगी है, वो नहीं, गलत। असली सफेद मूसली ये होती है। दूसरी बात, एक काली मूसली भी आती है, मध्य प्रदेश के जंगलों में बहुत होती थी, लुप्त हो रही है। मैं हाँ रोक कर बात कर रही हूँ, आप जंगलों का धुआं ना करें। हमारे एक नीमच मंडी है, वहां पे कितना धुआं हो रहा है, शतावर, ये वो, जंगल खत्म हो रहे हैं। गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप एक पेड़ उखाड़ते हैं या एक जड़, आप छोटा सा तुलसी का भी उखाड़ते हैं, तो आप उसके बदले में 10 लगाइए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप जड़ों को बिल्कुल मत उखाड़ें, भारत के जंगलों का धुआं ना करें। ये सफेद मूसली, ये काली मूसली है, दोनों का मेडिकल पावर एक ही है, सफेद मूसली, काली मूसली। मैंने आपको मूसली के बारे में बताई। आप पहले सफेद मूसली ले लें, काली मूसली मिलती है तो काली मूसली ले लीजिए। फिर उसके बाद आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा का आपने सबने नाम सुना होगा। अश्वगंधा पे तो गवर्नमेंट के अभी बहुत रिसर्च चल रहे हैं। अश्वगंधा इस तरह का होता है, और नागौर जिले में होने वाला अश्वगंधा, अश्वगंध भी बोलते हैं, अश्वगंधा भी बोलते हैं। नागौर जिले में होने वाले अश्वगंध को अच्छा मानते हैं, नागौरी अश्वगंध मानते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई अश्वगंध पे, आप देखिएगा। हमारे गली के आसपास से अश्वगंधा रहता है, ऐसा तोड़ने पे ऐसे सफेद सा अंदर से सफेद रहता है, ये अश्वगंध देखिए। और ये टेस्टलेस रहता है, थोड़ा सा हल्का सा कड़वा होता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सफेद मूसली ले लीजिए। एक नॉर्मल फार्मूला बता रही जो तीनों को ही कम करेगा, तीनों को ही बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा, सॉरी बढ़ाएगा, स्तंभक भी बढ़ाएगा, वीर्य को भी अच्छा करेगा और उत्तेजना भी बढ़ाएगा। सफेद मूसली हो गया, अश्वगंध हो गया। एक अश्वगंध गट्टा आता है, ये पुराने अश्वगंध में से निकलता है, इसको हम कामराज भी बोलते हैं, कई लोग कामराज से जानते हैं। कामराज होता है तो एक दिमाग में ऐसी बात आती है कि कामराज यानी बहुत बड़ी चीज है, पर यह अश्वगंधा ही है, अश्वगंधा गट्टा। फिर ये सेमल, सेमल पर भी मेरा एक वीडियो बना है, सेमल मूसली।
सेमल का वो सेमल ही जानते हैं। सेमल के गोंद को हम सुपारी का फूल या कई नामों से जानते हैं, सेमल का गोंद। तो सेमल का मूसली निकलती है। जैसे पलाश के बीज जब बोते हैं तो 5-6 महीने में एक छोटी सी गाजर या मूली जैसा बनता है, ये सेमल का, ये बहुत काम का है, ये ठंडक है। आप कौच, अब कौच की बात करते हैं। एक हो गया, मैं सब हटा देती हूँ पहले, फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए, एक हो गया मूसली, एक हो गया अजगन, एक हो गया सेमलकंद। अब आते हैं कौच, जो राजा, सेक्स का राजा, शुक्राणु का राजा। इस पर भी मेरा एक वीडियो बन चुका है पहले, वानरी वटी के बारे में। 2 कौच होती है, एक काली कौच और एक सफेद कौच। ये कौच की विशेषता है कि ये बहुत पावरफुल होती है। ये फ्री में भी मिलती है, बाजार में भी मिलती है। आप एक खुजली का वृक्ष, बेल होती है मेड़ों पे, कई लोग जानते होंगे, कई मुस्कुरा भी रहे होंगे कि वो उसके पास में ही जाने से, धूल में भी अगर वो उसके रोए उड़ते हैं तो इतनी खुजली मचती है शरीर में कि कांच कुइरी भी बोलते हैं उसको, खुजली भी बोलते हैं। तो सफेद कौच की तो फली आप खा सकते हैं, ये मीठी होती है, इसमें खुजली नहीं होती, ये खुजली होती है, लेकिन ये बहुत पावरफुल होती है। इसकी जड़ से इतने शुक्राणु बढ़ते हैं कि मेरे पेशेंट का कभी 10 लाख 5 लाख है और मैं 1.5-2 महीने में 90-100 कर देती हूँ, केवल काली मूसली से। तो आप काली मूसली लें अगर मिले तो, काली मूसली या सफेद मूसली, दोनों ही मूसली चलेगी। आपको ज्यादा कुछ और चीज नहीं लेना है। और अगर आपको पावरफुल बनाना है तो मैं और कुछ बता दूंगी आपको फिर बाद में। आपको मूसली लेना है, अश्वगंधा लेना है और सेमल का लेना है, और आपको ये अश्वगंधा, ये 4-5 चीजें लें आप। सबको समान मात्रा में लें, सबको समान मात्रा में लें और पीस लें। पहले कूट लें, बाजार से भी ला सकते हैं पिसा पिसाया, पर आप घर में बनाएं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि घर में सफाई से बनता है, स्वच्छता से बनता है, उसमें अपनी भावनाएं भी जुड़ी होती है, इसलिए आप सबको लाएं, कूट लें, पीस लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, 2 बार लीजिए, 1-1 चम्मच लीजिए। गरम नहीं करेगा, इसकी तासीर हल्की सी गरम है, लेकिन सेमलकंद थोड़ा ठंडा होता है, उसको न्यूट्रल कर देता है। तो आप इसको 1-1 चम्मच दूध के साथ लें। पहले आप अपना क्लोजअप फोटो खींच लें, अपना वेट ले लें, एक कागज पे नोट कर लें, और 60 दिनों के बाद फिर अपने वही पुराना बिफोर और आफ्टर फोटो मैच कराएं, अपना वेट लें। आप बोलेंगे कि वाकई फर्क पड़ा है, और सच में फर्क पड़ता है। तो ये तो बहुत सिंपल फार्मूला है, 4 चीजें हैं, केवल सस्ती चीजें हैं, कोई महंगी नहीं है। जरूर सफेद मूसली में थोड़ी सी लूट खसूट है, पर वो चलता है, थोड़ा आप देख लेना। बाजार से तो बहुत सस्ती पड़ेगी। सेमलकंद, काली कौच, अश्वगंधा और सफेद मूसली, ये हो गया। अब इसके आगे और भी कोई लोग बताते हैं कि पावर बढ़ाना है, हमें बहुत ज्यादा पावर बढ़ाना है। कई तो बहुत तरह के लोग होते हैं, अब मैं क्या चर्चा ज्यादा नहीं कर सकती हूँ। कुछ इसमें यूनानी भी चीजें होती हैं, जैसे सालम पंजा। अब इसका नाम पंजा क्यों पड़ा है? ये पूरी पंजे के आकार की होती है, पूरा बड़ा। अगर आप इसका पीस देखेंगे, अभी बताने को नहीं है मेरे पास, ये क्या है, दरअसल मैं ओरिजिनल पर जाती हूँ। ये सालम पंजा, एक इसमें सालम पंजा एकदम सफेद आता है, वो कभी मत लाइए, वो दिखता बहुत अच्छा है, महंगा भी रहता है, ये सस्ता भी होता है। दरअसल वो एक केमिकल का मैं हर बार जिक्र करती हूँ, हाइड्रो पाउडर और चाशनी। हाइड्रो पाउडर और चाशनी में डुबा देते हैं ताकि वजन भी बढ़ जाए और दिखने में भी खूबसूरत लगे। ये ओरिजिनल होता है, इसमें मेडिकल पावर बहुत ज्यादा होता है। मुझे रिजल्ट देना होता है पेशेंट को, इसलिए मैं वही चीज लेती हूँ जिससे फायदा मिले। तो ये सालम पंजा है। और फिर उसके बाद आप देखिए, सबसे पावरफुल चीज है अकलकरा। अकलकरा को अकलकरा के ही नाम से जानते हैं। ये अकलकरा, इसकी जड़ है, ये ईरानी जड़ है, काफी महंगी आती है, 2000-2500 किलो समथिंग आती होगी। इसके फूल भी आते हैं, फूल बहुत सस्ते मिलते हैं, छोटे छोटे गोरख मुंडी जैसे फूल होते हैं, और जीभ पे रखने से चुरचुर 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 बहुत देर होते रहते हैं। मतलब गले के लिए तो, आवाज के लिए तो बहुत अच्छी ही चीज है, लेकिन सेक्स के लिए भी बहुत अच्छी चीज है अकलकरा। तो आप अकलकरा ले लें, सालम मिश्री, अकलकरा, और बहिम गुटंगन के बारे में मैंने बताई थी आपको। ताल मखाना, तालम खाना बोलते हैं
कुछ उर्दू में लैंग्वेज में ताल मखाना। ये मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, मांसपेशियों को। अब बोलना तो नहीं चाहती हूँ, कई बार शरीर ढीला हो जाता है, जो मैं समझा भी नहीं पाऊंगी और आप समझ जाओगे, ढीलापन आ जाता है। उसके लिए तो आप ये जो 4 चीजें, इसमें आप ताल मखाना जरूर डालें। 5वीं चीज ये मैं बोलूँगी, अगर आपका बजट अच्छा है और आप अच्छी पावरफुल दवाई बनाना चाहते हैं तो समान मात्रा में ही डालें। अगर बजट कम है तो कुछ चीजें, महंगी चीजें कम डालें। सालम पंजा हो गई, अकलकरा। आप जड़ नहीं ला सकते हैं तो फूल लाइए, फूल डालिए। जड़ बहुत पावरफुल होते, थोड़ा सा कम, एक 20% हमको कम रिजल्ट मिलेगा। एक जायफल, जायफल भी काम उत्तेजना वर्धक है। हम मसालों में लेते हैं, मिठाइयों में डालते हैं, पर इसको अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। मतलब ये मान के चले एक अंदाज से 250 ग्राम में एक जायफल, मतलब टोटल पाउडर अगर आपके पास 200-250 ग्राम है तो एक जायफल डालें। बजट है तो थोड़ी सी केसर भी डाल सकते हैं आप। ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे मैं नाम गिनाऊं, तोदरी जर्द है, तोदरी सुर्ख है, बहिमन सफेद है, बहिमन लाल है, अकलकरा जड़ है, बहुत सारी चीजें हैं सेक्स के लिए। जितना बजट बढ़ाते जाइएगा उतना आपका पावर बढ़ता जाएगा। ऐसे सालम मिश्री भी आती है, जैसे सालम पंजा है ऐसे सालम मिश्री आती है। एक समुद्री फल भी आता है, बहुत सारी चीजें इसमें डालते हैं। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा बताती हूँ, ये सब हटा दीजिए आप। एक उटंगन, मेरे हिसाब से अगर बजट ना भी हो तो आप उटंगन डालें, सालम पंजा डालें, अकलकरा डालें, अश्वगंधा डालें, बहिमन ये ताल मखाना डालें, काली कौच डालें, सेमल मूसली डालें और एक जायफल डालें, बस। और कुछ ये सब चीजें ना डालें। आफ्टर बिफोर फोटो देखें, आफ्टर फोटो देखें, वेट बढ़ेगा, चेहरे की रौनक बढ़ेगी, शुक्राणु बढ़ेंगे, काली कौच से स्तंभक हो जाएगा। स्तंभक का अर्थ होता है कि समय ज्यादा लगना। स्तंभ करता है वीर्य को, उत्तेजना बढ़ेगी। कई लोग बहुत डिप्रेशन में रहते हैं कि अरे गलत विज्ञापन पढ़ के डिप्रेशन में आ जाते हैं। ऐसे डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हम नपुंसक तो नहीं हो गए फलाना, और विज्ञापन वाले डराते भी बहुत हैं। डराएंगे नहीं तो पैसा कैसा निकालेंगे। लेकिन हस्तमैथुन की आदत आजकल करीब 80% तो हो ही गई है बच्चों में तक। उन बच्चों को भी दीजिए, जरूर दीजिए, छोटे बच्चे। इनडायरेक्टली माओ से मेरा निवेदन है। वनस्पति है, देखिए काम उत्तेजना नहीं बढ़ाएगा। मैंने बताई थी, अभी पहले भी बताई थी, सप्त धातु शोधन है ये। आप भी खा सकती है बहनों, वनस्पति नुकसान नहीं करती है, वनस्पतियां हैं। अश्वगंधा के बारे में तो क्या बताऊं मैं कि कितना पावरफुल है ये चीजें। इसको आप थोड़े से ड्राई फ्रूट के लड्डू में बनाकर डालिए, किसी भी चीज में खा सकते हैं। पुष्टिकारक है, रौनक देता है, और सबसे अच्छी बात है कि मानसिक शांति भी देता है। वीर्यवान पुरुष, जब आपका शरीर बहुत स्वस्थ रहता है, अच्छे शरीर में, निरोगी शरीर में ही एक अच्छा मन रहता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, बड़े बड़े मेरे पास ऐसे लोग आते हैं कि देख के कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इनमें इतनी कमजोरी है, इतनी कमजोरी है। एक बात, एक गुप्त रहस्य बता रही हूं, आप देखें, हम वैद हैं, हम छूते से ही बता देते हैं। मेरे बारे में तो कई लोग बोलते हैं कि मैं ज्योतिषी हूं। आप छूते से इतनी सारी बातें कैसे बता देती। एक आपको बताते, जिसकी धातु बहुत कमजोर होती है, अदरवाइज मत लीजिएगा, जिसकी धातु बहुत कमजोर होती है, शरीर का राजा जिसका बहुत कमजोर होता है, उसके हथेली, उसमें बहुत पसीना आता है और वो ठंडी रहती है। यह पहचान है। आपको कुछ भी नहीं करना है, ना नाड़ी देखना है, ना आपको कुछ और करना है। शरीर की बनावट पर तो आप बिल्कुल मत जाइए। हष्ट पुष्ट बलिष्ठ मसल्स वाले, उनमें भी धातु की कमजोरी होती है बहुत ज्यादा। तो ये एक पहचान है। मैं देखते से ही बता देती हूँ कि आपको कितने जन्म से, कितने उम्र से आपको क्या आदत लगी है। घबरा जाता है पेशेंट, बोलता है मैडम को इससे सब कैसी बातें मालूम पड़ी। तो ये हमारा पुराना साइंस है, ये आयुर्वेद है, बहुत अच्छी चीज है। धातु पे अगर आपको किसी भी तरह की कोई और समस्या हो, अगर बहुत और आपको ये वीडियो नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप मुझे बताइएगा, भले कमेंट्स नहीं, फोन करके भी बताइएगा आप, तो बताऊंगी मैं। जैसे शिलाजीत का भी मेरा पूरा वीडियो बना है, ये शिलाजीत पत्थर है। और एक बात अभी याद आ गई शिलाजीत पर से, अब जब भी कहीं घूमने जाते हैं, मसूरी ऊटी वगैरह,
कहीं पे भी हिल स्टेशन पे, कश्मीर वास में, तो बिल्कुल एकदम मच्छर जैसे आपको लोग चिपक जाएंगे। कहीं हींग, हरिद्वार जाएंगे, हींग, शिलाजीत। अभी मेरे एक पेशेंट 1 लाख रुपए वेस्ट करके आ गए, अच्छे पढ़े लिखे थे, बहुत अधिकारी थे। उनको एक व्यक्ति ने ऐसा बेवकूफ बनाया सेक्स के नाम पे, शिलाजीत के नाम पे। घबरा गई मैं कि बता, इतना भी बेवकूफ बनाया जा सकता है क्या किसी को? तो वहां से आप कुछ भी मत खरीदिए। जब आप हिल स्टेशन पे जाते हैं, ना हींग ना केसर, केसर पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, नकली केसर के बारे में आपको सब बताऊंगी। ना हींग खरीदिए, केसर खरीदिए, ना शिलाजीत। ये आपके पीछे लग जाएंगे, एकदम जोक की तरह चिपक जाएंगे कि आपको लेने पे मजे, ऐसे ऐसे डायलॉग बोलेंगे, ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगे कि आप उनके बहकावे में आ जाएंगे। गलत है, बिल्कुल नहीं। आप अपने स्थानीय दुकान से जाइए, जो रात दिन आपका बड़ा शहर में कोई दुकान है, आप उसको वापस तो कर सकते हैं, उससे तर्क वितर्क तो कर सकते हैं। आप वहां हिल स्टेशन पे किसको ढूंढने जाएंगे? आपको, आपसे पैसा ले गया, 2-3 हजार 4 हजार जितना निकाल सकता है निकाल लिया, कहाँ ढूंढेंगे आप उसको? इसलिए, और कभी कभी गलत चीज आने से भी देखिए खतरा होता है। कभी कभी नकली कोई चीज खा लेते हैं तो शरीर पर नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अपने विवेक से काम लें। बाजार से जब भी आप हिल स्टेशन जाए तो इस तरह के पैसा बर्बाद ना करें। वो आपको इतना उत्तेजित कर देंगे बातों से, लेकिन उसके सब नकली रहता है, 100% नकली। कैसे कोई बेचेगा हजारों रुपए की चीज आपको सस्ते में? सब हींग तो 100% नकली ही आती है, उड़द की दाल से बनी होती है। इसलिए मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आप वनस्पतियों की, अपने धरती की रक्षा करें, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाए। अभी आषाढ़ का महीना है, सावन आना है। मैं हमेशा साल भर तक अपने बीजे हर बार बोलती हूँ, आप भी अपने घर में जो भी बीजे हैं, तरबूज के, खरबूज के, पपीते के, आप जाइए किसी दिन अपनी मोटरसाइकिल लेके, कार लेके, और जितनी बाजार से खरीद लीजिए कुछ बीजे, और जंगलों में बिखेर कर आइए। और नहीं आप बीजे डाल सकते हैं तो कहीं से गिलोय, मेरा गिलोय का वीडियो बनाए, आप गिलोय की डंडियां तोड़ कर ले जाइए, 1-1, 1.5-1.5 फुट की, और जंगल में किसी भी पेड़ के नीचे आप खोस दीजिए, कुदरती बढ़ाएगा उनको। आप बीजे तो डालिए, आप ऐसे कुछ तो करिएगा धरती के लिए, कुछ योगदान दीजिए। धरती अपने को ऑक्सीजन देती है, लाखों रुपए का, अपने को करोड़ों का, अपना जीवन दायनी है। आप उसके लिए कुछ तो करिएगा। नमस्कार।